शुद्धं च शुद्धात्मेनं कोविनमे यौवने स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं तव लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरं सिद्धे नमो परमराधिमाचिनवाणी सतगुरुवार श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ दिनेश्वर भगवान की अमृतमय देशना ये श्री 24 ग्रंथ जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को नीच नित्य निबोध स्वभाव से निकलने का मानते रहे, क्योंकि तारण स्वामी का सिद्धांत तो सीधा सीधा है कि यदि जीव ना दृष्टि आत्मा को नहीं देखता, ना शब्द भगवान की वाणी सुनना भी नहीं चाहता, उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता, ना उत्पन्न अनुभव को प्रकट करने की उसको भावना भी नहीं होती, ना सहकार आत्मा के में आचरण करने का कोई भाव जिसके अंदर नहीं उत्पन्न होता, ना अवकाश, ना आत्मा में ठहरने की भावना होती, ना अनुमोद, ना आत्म स्वभाव की अनुमोदना करता, ना विषय, ना ज्ञायक स्वभाव को अपना विषय बनाता, ना काय अर्थात अपनी ज्ञायक में चैतन्य काय को मतलब आत्मा अस्थि काय है, ऐसी चैतन्य काया को नहीं देखता, ना माया अनंत चतुष्टय की माया को नहीं देखता, सहकार स्वभाव ना करोति जो इन सारे लक्षणों से संयुक्त होकर आत्म स्वभाव का सहकार नहीं करता, वह जीव केन स्वभाव, वह जीव किस स्वभाव कारण से संसार में परिभ्रमण करता है, ये सब नहीं करता। क्या करता है? जनरंजन राग में लगा रहता है, कलरंजन दोष में लगा रहता है, मनरंजन गारव में फूला रहता है, दर्शन मोह से अंधा होके जिन्हें भगवान के वचनों को जिन उक्त ना रिश्ते, जिन भगवान के वचनों को ना देखता है, ना उनकी चर्चा करता है, ना समय, ना उनमें समाने की भावना करता है, ना सुहाई, और उसे भगवान के वचन सुहाते ही नहीं है, ना सहकार, तो जो सुहाते ही नहीं है उनका सहकार करने की भावना। देखो क्या स्पष्ट सिद्धांत दिया कि भगवान के वचन सुहाते ही नहीं, अच्छे नहीं लगते, तो ना उक्त, ना चर्चा करता है, ना समय, ना उनमें लीन होने की, उनमें आचरण करने की, उन वीतराग स्वभाव में डूबने की ना कोई भावना करता है, और ना सुहाई, उससे वो भगवान के वचन सुहाते भी नहीं, वही तो मान लो कोई सुनाए भी, समझाए भी, सुहाएंगे नहीं, यदि कोई सुन भी रहा है ना कह रहा है तो उसे समाने की भावना नहीं होती, और यदि कोई भैया सुना रहा है तो सुनने की भावना नहीं होती, वो क्या कह रहा है? ना समय, ना सुहाई, सुहा नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात। अपन भी तथ्य की चर्चा कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है, ज्ञायक स्वभाव की चर्चा कर रहा है, लेकिन क्या ये आत्मा की बात सुहा रही है? क्या सुहाना मतलब क्या होता है? सुहाई मतलब क्या? अच्छी लगती। जब अपन कोई भी बाहर में कोई काम करते हैं तो अपने को, अपन कहते हैं ये काम तो बड़ा सुहा रहा है, मतलब इस काम में आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, प्रसन्नता हो रही है, इस कार्य को करने में उत्साह है, हाँ बोर नहीं हो रहा है, उत्साह है, आनंद आ रहा है, तो बढ़िया आत्म आनंद में मस्त है भैया, सुहा रहा है ये काम, ये कार्य करना बहुत सुहा रहा है, बहुत सुहावना सुहावना लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, प्रसन्न चित्त, ऐसा कहते हैं ना। तो क्या कह रहा है कि वो जो जीव जनरंजन कलरंजन मनरंजन तथा संसार शरीर भोग में अंधा होके दर्शन मोह से अंधा वो जीव जो भगवान के वचनों को ना कहता है, ना उनमें समाने की भावना करता है, और यहाँ तक कि उसे भगवान के पास वचन सुहाते भी नहीं, ऐसा नहीं लगता। देखो तो कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में कितना आनंद, भगवान के द्वारा कहे हुए इस वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने में कितना आनंद है, ऐसे भगवान के अमृत वचन उसे सुहाते भी नहीं, प्रसन्नता भी नहीं होती कि भगवान के वचन सुन के अंतर में प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, उसे ऐसा भी नहीं लगता कि देखो तो कितनी गजब की अमृत में वाणी मिल रही, उसको सुहाना सुहाना भी नहीं लगता, और उसे ऐसा सुहावना नहीं लगता, ये अमृत वाणी नहीं लगती भगवान की वाणी,
तो ना सहकार, तो आचरण कहाँ से जाए? इसलिए बहुमान भी नहीं। जड़ 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 भाव में लगा हुआ है ना, शरीर में, मन में, वचन में, काय में, तन मन वचन काय में, यहाँ लगा हुआ है ना। तो क्या कह रहे हैं कानन स्वामी, जब मन वचन काय में लगा हुआ है तो क्या है भैया, तो उसे भगवान की वाणी का बहुमान नहीं है, उसका उत्साह नहीं है, तो ना सहकार क्या करता है, कभी उस वाणी को सहकार करने के लिए तत्पर भी नहीं होता। देखो ऐसी नीच बुद्धि है जीव की। देखो नीच शब्द डाला उन्होंने, जिन जिन उक्त पद लोकनम नीच स्वभाव। तो क्या करता है, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो अपना शाश्वत सिद्ध पद कहा है, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने, सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान ने जो अपना शाश्वत सिद्ध पद कहा है, क्या करता है, सीधे सीधे जिन उक्त पद लोपनम, उस पद का सीधा सीधा लोपन कर, उसको गौण करता है। वही काय को मुख्य करता है। तो अपन अपनी अपनी अपना जीवन तो देखो, काय को मुख्य करता है, क्रियाओं को, घर गृहस्थी के कामों को, संसार की सारी चर्या को मुख्य करता है, तो मुख्य करता, संसार कार्यों को क्या करता है, प्रायोरिटी देता। फर्स्ट पार्टी क्या है, हमारे पारिवारिक काम, धर्म, मंदिर आना या फिर शुभ कार्य करना, चलो ये सेकंड है, और आत्म कल्याण करना तो है नहीं। बताओ घर के काम, संसार के कार्य काम करना फर्स्ट, और फिर उसमें मंदिर आना, सामायिक करना, स्वाध्याय करना या थोड़ा बहुत उपवास नियम व्रत करना है सेकंड प्रायोरिटी, यदि समय मिलता है तो। अशुभ तो पूरे दिन है फर्स्ट, और शुभ सेकंड पे है, यदि समय मिला तो, एडजस्ट हुआ तो। और शुद्ध वो तो कहीं कहीं से लेके कहीं तक, कहीं से लेके कहीं तक, उस शुद्ध का तो पता ही नहीं है। उस शुद्ध के लिए, उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने शाश्वत सुख के लिए 1 सेकंड का टाइम नहीं। देखो तो जयतानंद भैया जी, जी दीदी कहिए। भैया जी परासिया का प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हैं वो लोग, तो अब भी फोन आया है कि वो लिंक से, इस लिंक से 10 बजे करेंगे बहन जी, 10 बजे अभी प्रवचन चलने जी, वहाँ मंदिर विधि चालू हो गई है। हाँ 10 बजे से ही शुरू करेंगे इसमें। जी जी, तो क्या कह रहा है कि यहाँ जो जीव जिन वचनों का, जिन जिन वचनों को स्वीकार नहीं करता, जिन वचनों को अंगीकार नहीं करता, तो क्या करता है वो अशुभ वचनों में, अज्ञान वचनों में क्या कहे कि अपने पद को लोपित कर। अपन खुद तो बताओ, अपनी खुद की, अपन देखो भैया, अपन अशुभ को फर्स्ट दे रहा है, शुभ को सेकंड दे रहा है, और आत्म कल्याण का तो कोई अपने पास स्थान ही नहीं, थर्ड पार्टी भी नहीं आत्म कल्याण। फर्स्ट पार्टी घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, जिससे निरंतर पाप आता है। सेकंड पार्टी मंदिर, स्वाध्याय, जाप, पाठ, यहाँ आ गए अपन, ये सारी क्रियाएं करने लगे, सेकंड पार्टी। और थर्ड पार्टी हुई, थर्ड पार्टी, थर्ड मतलब आत्म कल्याण थर्ड पार्टी भी नहीं। और कहते कितना कितने से मनुष्य भाव काय के लिए मिला है, कहते ही है कि मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, मनुष्य भाव मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए मिला है, मनुष्य भाव अपने उत्थान के लिए मिला है भैया। कह तो रहे हैं, लेकिन जिन जिन उक्त पद लोपनम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे पद का लोपन करके नीच स्वभाव, कहाँ लगे हो भैया, कहाँ लगे, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे पद का लोपन करके नीच स्वभाव में अपना उपयोग लगा हुआ है। और देखो इसके कारण से क्या हो रहा है, जीव का नीच निगोद कहाँ जाएगा, नीच भाव का फल नीच निगोद, नीचे निगोद में ही गमन है। नीचे का मतलब कोई स्थान नहीं है, नीचे गए, नीचे की बात करें तो नर्क नीचे है। अपन जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, इस पृथ्वी के नीचे 7 नर्क, अपन पहले नर्क की ऊपरी सतह पे अपन रह रहे हैं। तो इस पृथ्वी के नीचे 7 नर्क है भैया, इसके नीचे कलकल पृथ्वी है। तो नीच, नीच का मतलब नीचे, नीचे जाने से नहीं, नीच नीच से मतलब है आत्मा के पतन से, जीव के पतन से, क्योंकि निगोद तो लोकालोक है ना, आलोक नहीं, सॉरी लोक,
तीनों लोक ही निगोद तो तीनों लोक है ना, निगोदिया जीव तो तीनों लोकों में ठसाठस भरे हैं कि नहीं भरे, उनके लिए तो कोई स्थान नहीं है। तो यह नीच से अभिप्राय क्या है कि अपने आत्मा का विस्मरण करने वाले को यह नीच कहा है। जैसे अपने आत्मा का विस्मरण नहीं है, देखा देखो स्पष्ट लिखा ना कि ना उक्त ना भगवान के वचनों को कहता है, ना समय ना कभी उनमें समाने की भावना करता है, ना सोहाई ना भगवान के वचनों में से आनंद आता है, ना सहकार ना भगवान के वचनों का सहकार करता है। उल्टा जिन उक्त पद लोकनम क्या करता है, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो पद कहा है उसका लोकन करता है। नीच स्वभाव, ऐसे जीव का स्वभाव ही नीच है। तो नीच निगोद है। सिद्ध शिला में तो छोड़ो, सिद्ध भगवान के आर पार हो रहा है प्रतिशत। सूक्ष्म निगोदिया जीवों को कोई बाधा नहीं, और सिद्ध भगवान भी अव्यवहार स्वभाव वाले हैं। उन्हें क्या मतलब, यही तो है, एक आत्मा एक द्रव दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता। सिद्ध भगवान ये सिद्ध तो कर रहा है कि अनंत सिद्ध एक साथ रह रहा है, एक साथ अवगाहना में रह रहा है, एक दूसरे के आत्म प्रदेशों के साथ अनंत सिद्ध आत्माएं एक दूसरे की अवगाहना में रह रही हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं रह रही, वो अपने अपने में स्वतंत्र है, स्वाधीन है, एक दूसरे से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। देखो तो वहां पुद्गल द्रव भी है आकाश द्रव भी है, और देखो तो यहाँ तक कि निगोदिया जीव भी गमनागमन कर रहा है। अच्छा, तनु पाताले के अग्र भाग में रह रहा है, तो तनु पाताले हवा पानी की लहर है कि नहीं, और वो तनु मतलब मतलब हवा की लहर है कि नहीं, वो हवा की लहर एक इंद्रिय वनस्पति का है कि नहीं, वो सॉरी एक इंद्रिय वायु का एक है कि नहीं, तो एक इंद्रिय वायु का एक भी वही रह रहा है। निगोदिया जीव भी वहां गमनागमन कर रहा है, और बाकी 6 के 6 द्रव्य है, लेकिन सिद्ध भगवंतों को कोई लेना देना। अब बताओ, इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है, इसके बाद भी अपन पर के कर्ता भोक्ता बन जाए, फिर क्या। देखो तो कितनी स्वतंत्रता कि वहां निगोदिया जीव भी ठसाठस है, स्थावर का है, वायु का एक जीव भी है, और देखो तो उन हवा पानी की लहरों में वो ये विभाव रूप परिणमन वाले द्रव्य हो गए, वो सिद्ध भगवान स्वयं स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है। वहां पुद्गल द्रव्य है, शुद्ध परमाणु वो भी होगा, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, बाकी 6 द्रव्य भी है वहां पूरे के पूरे। कुछ स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है, कुछ विभाव रूप परिणमन कर रहा है, फिर भी किसी को किसी से कोई लेना देना। इसे कहते हैं द्रव्य की स्वतंत्र, वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कुछ लेना देना है, कोई किसी का कुछ करता धरता है, क्या करना भैया। लोक में, इस लोक में 3 लोक में ठसाठस निगोदिया जीव भरे, जन्म मरण कर रहा है, वेदना को भोग रहा है, और देखो तो इस लोक में ही कौन से जीव भैया वेदना को भोग रहे हैं, तो जिन उक्त पद लोपनम, जिन्होंने क्या कर दिया, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो पद कहा था, उक्त जिन उक्त पद, जिन भगवान ने जिस पद का उपदेश दिया था लोपनम, वो अपना सिद्ध पद था, उसको लोपित कर दिया, नीच स्वभाव, और नीच स्वभाव में रत के नीच निगोद वापस इतर निगोद की यात्रा में चला, जहां से आया था वहीं चला गया। तो भैया जहां से आया था वहीं चला गया, वहीं जाकर अनंत डूब गया। क्या करना अपने को, जहां से आया था वहीं जाना है, यही उपाय यही भैया। अक्षरम अक्षय रमण, वो तारण स्वामी कहते हैं, देखो तारण स्वामी संत नहीं मिलेगा ढूंढने से। जिन उक्त अक्षरम क्या कह रहा है, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो अक्षर का है, अक्षर नहीं अक्षर स्वभाव कहा है, अक्षय रमण, इन अक्षरों के माध्यम से अपने अक्षय स्वभाव में रमण करो। अक्षर वो है जिसका क्षरण नहीं होता, जो अपना अक्षय अविनाशी शाश्वत ज्ञान में स्वभाव है, जिन भगवान ने इन अक्षरों से अक्षय रमण, उस अक्षय स्वभाव में रमण करने की बात कही है, परम अक्षर स्वभाव का। मेरा आत्मा तो परम अक्षर स्वभाव अर्थात पूर्ण केवल ज्ञान की शक्ति का धारी है, परम अक्षर है, परम अक्षय केवल ज्ञान स्वभाव की शक्ति का धारी, परम अक्षर है आत्मा। ये भी कह सकते हैं ना कि अक्षरों से दिखाना था परम अक्षर। हाँ ऐसा भी कह लो, जो बाहर से
उसे के अब आप ऐसा अभिप्राय निकाल रहे हो, इसलिए इसका अभिप्राय ये, परम अक्षर का मतलब परम शाश्वत केवल ज्ञान में डूब सकता। परम अक्षर मतलब जिसका कभी क्षरण ना हो पाए, जो कभी क्षय ना हो, श्रेष्ठ, वो परम श्रेष्ठ अविनाशी शाश्वत शक्ति जिसको कोई लोपित ना कर सके, जिसे कोई ढाक ना सके, जिसे कोई आवृत ना कर सके। हाँ, व्यवहार में यदि ये सब अपन नास्ति से कथन करो कि जिस अक्षर को जिह्वा से ना कहा जा सके, लिखा ना जा सके, बताया ना जा सके, नास्ति से ऐसा कथन है। लेकिन आस्ति से परम अक्षर, आत्मा का वो परम स्वभाव, वो अक्षय स्वरूप जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती, जो कल्पना अतीत है, जो जिस समय प्रकट होगा उसी समय अनुभव में आएगा। अक्षय रमण तारण स्वामी कह रहा है, जीवात्मा ऐसे अक्षय स्वभाव में रमण तो करो जिन अक्षरम, इसके माध्यम से जिनेन्द्र भगवान ने जो अक्षर कहे हैं, उन वीतराग शुद्ध वचनों के आधारशिला को अपने सामने रख के क्या करो, इस परम अक्षर स्वभाव में रमण करो। देखो, आत्मा को परम ब्रह्म कहते कि नहीं कहते? आत्मा शब्द ब्रह्म कहते कि नहीं कहते? शब्द ब्रह्म मतलब क्या? अरे ये जितने भी शब्द आप सुन रहे हो, उस ब्रह्म से, उस अनंत चतुष्ट केवल ज्ञान से तो प्रकट हुई। दिव्य ध्वनि जितनी सुन रहे हो, तो केवल ज्ञानी का ज्ञान का प्रकाश तो है। शब्द ब्रह्म मतलब पूर्णता। शब्द उस ज्ञान के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। वो ज्ञान एक केवल ज्ञान के बिना है ही नहीं। ज्ञान की शाश्वत सत्ता तो रूप केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान ही है ना, उसके अलावा ज्ञान की सत्ता है। तो जो कुछ भी है वो पूर्ण ब्रह्म में ही है भाई। सावधान सी बात। जिन उक्त अक्षर, वीरेंद्र भगवान ने जो अक्षर कहे अक्षय रमण, वो अक्षय स्वभाव में रमण करने के लिए कहे। परम अक्षर परिपूर्ण अतीन्द्रिय श्रेष्ठ स्वभाव को, अपने अक्षय स्वभाव को स्वीकार करने के लिए कहे। और देखो तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, परम सुर रमनम, परम सुर रमन क्या करना। तो जैसे अक्षर श्रेष्ठ है, वैसे ही तारण स्वामी कह रहा है परम सुर रमण। अरे ये स्वर व्यवहार में, ये भगवान की वाणी के जो स्वर है, वो भी श्रेष्ठ स्वभाव में रमण कराने वाले हैं व्यवहार से। निश्चय से कह रहा है परम देदीप्यमान सूर्य के समान प्रकाशित होता हुआ, ये जो अपना अविनाशी गायक स्वभाव है ना, केवल ज्ञान में स्वभाव है, परम अक्षर है, परम स्वर है, अर्थात चैतन्य का सूर्य है, जगमगाता हूं। क्या करो, भ्रमण। देखो जिनवाणी की महिमा कह रहा है, जिनवाणी की महिमा, जिन स्वभाव अंतर आत्मा से घटा के बोल रहे, जिनवाणी की महिमा कह रहा है, लेकिन उस जिनवाणी की महिमा को जिन स्वभाव से घटा के बोल रहा है। देखो परम सुर रमण, ये भगवान के अमृत में स्वर, ये भगवान की अमृत में स्वर में देवध्वनि, ये क्या करने वाली है, सुर रमण क्या करने वाली है, सूर्य समान प्रकाशमान अपने श्रेष्ठ स्वभाव में रमण कराने वाली। अब देखो फिर क्या कह रहा है, व्यंजन रमण। देखो तो इस आत्म स्वभाव में अक्षर स्वर से शुद्ध स्वभाव में रमण करोगे तो व्यंजन रमण क्या, भगवान के ये व्यंजन व्यक्त करने वाले हैं उस सत्ता, इसको अनंत केवल ज्ञान में सत्ता के प्रकाश, व्यंजन व्यक्त करते हैं क्या, आत्मरमणता। यदि भगवान के अक्षर नहीं होते, वाणी के अक्षर नहीं होते, स्वर नहीं होते, और ये व्यंजन नहीं होते, तो जीवात्मा आज अपन कैसे अपने स्वभाव को व्यक्त जानते ना होते हुए भी। आज देखो, आज केवल ज्ञान स्वभाव व्यक्त नहीं है, पर्याय में, पर्याय में व्यक्त ना होते हुए भी इन व्यंजनों की ताकत देखो, भगवान की वचनों की स्वीकारता से वो अभी तक व्यक्त नहीं था, लेकिन इन जिनवाणी का आश्रय लेते ही अनुभव में व्यक्त हो जाता। भगवान की बात स्वीकार करते ही वो केवल ज्ञान में स्वभाव स्वानुभूति में झलकता, लेकिन ही ताकत जिनवाणी के अक्षर स्वर व्यंजन, व्यंजन मतलब व्यक्त स्वभाव में रमण तक ताकत। तो देखो पद रमण, ये जिनवाणी के पद जिन्हें अपन पढ़ रहे हैं रोज, जिन जिनवाणी के पदों को अपन रोज पढ़ रहे हैं कि मैं आत्म हूँ, मैं शुद्ध आत्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं वीतराग हूँ, ये पद ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, ओमकार से ऊर्ध्व से शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। क्या है, जिनवाणी के पद है, रोज पढ़ रहा है आप ये।
लेकिन ये पद रमण, ये अपने आत्म स्वभाव में रमण कराने वाले। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, अर्थ, ये शाश्वत जनवाणी का अर्थ क्या कराने वाला है। तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो, ये जनवाणी से प्रकट हुआ अर्थ, अर्थात ये जनवाणी से जो प्रयोजनी है, ये जाना कि नहीं जाना। जनवाणी सुन के तुमने, जनवाणी के अर्थ के भाव अर्थ को सुन के, जनवाणी के मर्म को सुन के तुमने उस प्रयोजन मूर्त सत्ता को जाना कि नहीं जाना। जो तारण समीकरण देखो तो जनवाणी के अक्षर, स्वर, व्यंजन, पद और ये अर्थ क्या कराने वाले हैं, ये तीर्थ स्वभाव में रमण, तीर्थ उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, तीर्थ की रमणता को प्रकट कराने वाले। तो भैया अपन ऊपरी ऊपरी सारी बातें सुन लेते हैं, ऊपर ऊपर अपन सब समझ लेते हैं, लेकिन जीवात्मा जब तक सर्वज्ञ के इन वचनों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अपना कल्याण का मार्ग नहीं बन। सर्वज्ञ की वाणी को जब जीव स्वीकार करेगा तभी अंतर अनुभूति का प्रकाश होगा, और सर्वज्ञ की वाणी को जब तक जीव प्रकाश में नहीं देखेगा, अनुभूति में नहीं देखेगा, तब तक अपने कल्याण का मार्ग। सर्वज्ञ की वाणी चाहिए यथार्थ। तो जीवात्मा सुनो तो, देखो तो, ये सारी महिमा ही दिव्य ध्वनि की है। अक्षर, स्वर, पद, व्यंजन और अर्थ में ये दिव्य ध्वनि अपने को आचार्यों ने प्रदान की है। वर्तमान शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से आचार्यों ने भाव शुद्ध की अनुभूति रूप इस वाणी को इन पंच माध्यम से अपने को प्रदान किया। अक्षर के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, व्यंजन के माध्यम से, पद के माध्यम से, अर्थ। इन 5 शक्तियों से ये जिनवाणी गुथी हुई है और क्या कराने वाली है, अपने तीर्थ में स्वभाव को में रमण कराने। देखो आचार्यों की कृपा, उन्होंने सर्वज्ञ की वाणी को भैया इनमें गूंथ दिया, अक्षर, स्वर, पद, व्यंजन। तो आज अपन अनुभूति का मार्ग बना पा रहे हैं, रमणता का मार्ग बना पा रहे हैं। यदि आचार्यों की करुणा नहीं होती और उन्हें ये अनुकंपा का भाव नहीं आता कि अरे इस पंचम काल में केवली तो नहीं है, अरे कम से कम केवली की वाणी तो रह सकती है, यदि उन्हें अक्षर, स्वर, पद, व्यंजन और अर्थ रूप इस द्वादशांग वाणी को गूंथने का भाव नहीं आता आचार्यों को, उन्होंने यदि गूथा, तारण स्वामी ने यदि ये ग्रंथ नहीं गूथा होता, 24 खाना ग्रंथ, आज अपन क्या कर रहे होते। और क्या, ना तत्व ज्ञान था, ना भेद ज्ञान था, ना वस्तु स्वभाव का पता था, ना मोक्ष मार्ग का कोई और छोर था। क्या कर रहे थे, अपनी मनमानी करने में लगे हुए थे। भगवान जी तारण स्वामी की बात का पता नहीं होता है, 24 खाना ग्रंथ नहीं पढ़ते तो ना वो वैराग जैसी कोई शक्ति आती, ना अज्ञानता को मिटाने का कोई भाव प्रकट, ठीक है नहीं। तो कितनी सरल सी और सहज सी बात है भैया, तीर्थ रमण, तीर्थ में रमण करो, समर्थ रमण। देखो तो स्वभाव में रमण करने की सामर्थ्य। तीर्थ उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ। यदि व्यवहार से कहें तो सम्यक दर्शन, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सम्यक ज्ञान, सहकार अर्थ, सम्यक अर्थ। तारण स्वामी ने 3 अर्थ की साधना दी। तारण स्वामी के ग्रंथों में इन 3 अर्थों की साधना दी है। जैसे उत्पन्न अर्थ के अंतर्गत उनका आज्ञा सम्यक, मति ज्ञान की निर्मलता, नंद की दशा, और क्या कहते हैं उपाध्याय पदवी, इस प्रकार से उन्होंने अर्थ तीर्थ की साधना दी है। जो उत्पन्न अर्थ में आशा मिली, स्नेह मिले, लोभ मिले, जैसे उन्होंने क्या कहते हैं ये साधना दी है। एक उत्पन्न अर्थ प्रकट होगा, इतनी इतनी चीजें उपलब्ध हो जाए। दर्शनाचार मतलब एक उत्पन्न अर्थ के साथ पूरी पूरी जो साधना पद्धति है, जिन जिन विकारों का अभाव होना चाहिए और जो जो उपलब्धि होना चाहिए, उस हिसाब से तारण स्वामी ने तीर्थ की साधना दी। उन्होंने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय की चर्चा कम करी है। रत्न तीर्थ आपको शब्द ज्यादा मिलेगा और रत्नत्रय शब्द आपको तारण स्वामी के ग्रंथ में कम मिलेगा। नहीं मिलेगा ये कह रहा है, कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीर्थ को अर्थात रत्नात्रय को अनुभूति से साध के उसका एक मापदंड बनाया, विस्तार समझाया। मतलब सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे होना चाहिए, उसकी पूर्ण भूमिका शुद्ध कैसे होगी, सम्यक ज्ञानी का हितकार प्रकट होने से उसकी भूमिका कैसी होगी। इसलिए तारण स्वामी ने इन तीर्थों को पूर्ण साधना पद्धति से दिया। तो जब तारण स्वामी ने साधना पद्धति से दिया, अपने लिए भी यही उपादेय यही है कि अपन तीर्थ को समझें,
तीर्थ की साधना समझे और उसमें रमणता का मार्ग अपनाए। सामर्थ्य रमण, काय में रमण। तो यह नारद स्वामी कहते हैं, सुनो रे भव्य आत्मा, कि जिनवाणी सुनने से, तीर्थ में आचरण करने से सामर्थ्य प्रकट होगी तुम्हें। पुरुषार्थ, अनंत वीर, सामर्थ्य, शक्ति। और क्या कह रहा है, सामर्थ्य रमण। अरे आत्मा तो स्वयं सामर्थ्यवान है, समर्थशाली है, 3 लोक को प्रकाशित करने में। भय काय का। आत्मा तो स्वयं अनंत चतुष्टय की शक्ति से सुशोभित, ये आत्मा तो स्वयं अनंत सामर्थ्य का धनी है, स्वयं अनंत सामर्थ्यवान है। और जब ये आत्म स्वभाव स्वयं अनंत सामर्थ्यवान है, तो फिर जीवात्मा भय किस चीज का है, ये तो बता। जब स्वयं सामर्थ्यवान है तो फिर भय काय का। क्या करो, ऐसी आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य, अनंत वीर की शक्ति को जान के, आत्मा स्वयं स्वयं से स्वयं तारण तरण जिन है, ऐसी आत्मा को तारण तरण समर्थ जान के रमण, ये जीवात्मा इसमें तो रमण करो। तो तिर सकता है, तार सकता है, स्वयं तिरने और तारने वाला, स्वयं तारण तरण समर्थ है, ऐसे सामर्थ्य में रमण, इसी स्व की सामर्थ्य में रमण तो करो। कब तक पर में अटके रहोगे जीवात्मा। देखो तो चलती क्रिया, क्या कहते हैं तारण स्वामी, समय रमण। क्या करो, काय में रमण करना भी। समय, कौन सा समय, 9 बजे वाला, 8 बजे वाला, 7 बजे वाला, कौन सा समय में रमण। स्व समय परमात्मा, समय का नाम है आत्मा, समय नाम है शुद्ध आत्मा। समय कहते हैं स्व समय को, अरे जिसका घड़ी घंटा मिनट सेकंड से कोई संबंध ही नहीं, जिसका काल द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है, जिसका संबंध स्व समय शुद्ध आत्म सत्ता से है। कारण समय प्रेरणा दे रहे हैं भैया, हे भव्य आत्मा, ऐसे स्व समय में शुद्ध चैतन्य स्वभाव में रमण करो। क्या होगा भैया, ऐसे श्वास में शुद्ध चैतन्य स्वभाव में रमण करने से क्या होगा, अपने आप ही स्वानुभूति के झरने फूट पड़ेंगे अंतर। आत्मानुभूति का आनंद अंतर आत्मा से जगमगा उठेगा, और जीव स्व सामर्थ्य से, स्व समय से संयुक्त होके क्या करेगा, अपने ज्ञान भाव में ही रमण करेगा। देखो तो अंतर झांक के, ज्ञान समुद्र लहला रहा है, अंतर आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, और ये स्व समय आत्मा स्वयं अनंत शक्ति का धारी है। सहकार रमण, क्या करो, इसी का सहकार करो, इसी में रमण करो। क्यों विकल्प कर रहे हो पर्याय। देखो फिर शुरू से देखो, जिनेन्द्र भगवान के अक्षरों से अपने परम अक्षर स्वभाव में, अक्षर स्वभाव में रमण करो। परम अक्षर स्वभाव, परम की दैदित्यमान ज्ञायक सूर्य के समान है, इसमें रमण करो। कैसा है, व्यक्त रमण, स्वयं व्यक्त है, अनंत शाश्वत सिद्ध पद में है, प्रयोजनी है, अर्थ में है, तीर्थ स्वभाव वाला है। इस तीर्थ स्वभाव में रमण करो, आत्मा की अनंत सामर्थ्य जाग जाएगी भैया। आत्मा की सामर्थ्य से समय रमण, क्या करो, स्व समय शुद्ध आत्म स्वभाव में आत्म स्वभाव की रमणता को प्रकट करो, सहकार रमण। भैया देखो तो आत्म स्वभाव का सहकार करने में, इसका रमण सहकारता रूप चारित्र में रमण करने में, इसमें अपना कल्याण। तो नहीं तो संसार में गोते लगा। देखो ये मुक्ति की बात है, और ये जितनी बातें कह रहे हैं तारण स्वामी अब भी कहेंगे, ये पहली पदवी उत्पन्न, जो अपन बात कर रहे थे ना अभी, दर्शनाचार ज्ञानाचार आज्ञा सम्यक और सबकी पहली पदवी उत्पन्न कर देंगे वो। मतलब सम्यक दृष्टि हो जाओगे। ये जितनी बात तारण स्वामी कह रहे हैं, यदि ये बातों का पूरा मिलान हो गया, ऐसी रुचि अपनी है, तो क्या है, उत्पाध्याय पदवी के धारी हो जाओ। तारण स्वामी के अनुसार, गुरुदेव की अमृतवाणी के अनुसार उपाध्याय पदवी के धारी हो जाओगे। कब, यदि तारण स्वामी ने जितनी यहाँ बातें कही है, वैसी अपनी रुचि, वैसा अपना रुझान है, तो अपन गुरुदेव के अनुसार इस उपाध्याय पदवी के धारी हो जाए। तो
क्या करना है भैया जी? इसके बाद वाला पैराग्राफ ये तो हो चुका है, इसके जस्ट बाद। तो क्या कह रहा है कि अपने अंतर में अपने स्वभाव को जब देखेंगे तब वो पद मिलेगा। और यदि अपने अंतर में उस स्वभाव को नहीं देख रहा है, बस भटक रहा है जी, तो पता ही नहीं है। भटक रहा है, पता भी नहीं हो। अब अपने को तो शुद्ध का निर्णय करना भी। देखो संसार का निर्णय करते बहुत दिन हो गए, तीर्थ रमण, समत रमण, समय रमण, सहकार रमण, अवकाश रमण। क्या करो? अरे रोज ही रोज कह रहे हैं तारा स्वामी अवकाश ले लो, दुनियादारी की छुट्टी ले लो। अब कब लोगे भगवान जी? मरने की वेला आ गई है। अरे अब तो पता ही नहीं कौन कब मर जाएगा। ठंडी इतनी तेज पड़ रही है, एक आध नस मस चौक हो गई, रात में सोए सोए निकल जाओगे। इतनी तेज ठंडी पड़े, कड़ाके की बर्फीली हवा चल रही है, जीवात्मा अब तो संसार से छुट्टी ले लो। क्यों ले रहे तारण स्वामी? रात में सोए सोए निकल गए तो निगोद में जाओगे, जब आँख खुलेगी तो अपने आप को निगोद में पाओगे जीवात्मा। वही तो, जितनी देर के लिए खुलेगी, 1-2 समय, 4 समय, 6 समय के लिए, जितने समय के लिए वहां पर्याय बदलोगे वहां जाओगे, तो यहाँ यदि चेत नहीं रहे तो अब जहां तुम्हारी आंख खुलेगी वहां निगोद होगा। तो पता ही लगा, घर वाले समझे कि रजाई ओढ़ के सो रहे हो, पता लगा भैया जी तो रात सुबह हो गई, इतनी लेट हो गए, अभी तो उठे काहे को नहीं। तो उन्हें भी 2-4 घंटे बाद पता लगेगा भगवान जी। इसलिए एक काम करो, अवकाश क्या करो, दुनियादारी से छुट्टी लेके अवकाश रमण, आत्म स्वभाव में अवकाश लो, ठहरो, इसी में रमण करो, अनमोद रमण। देखो तो देखो तो देखो तो आत्म स्वभाव की अनुमोदना में, अरे देखो तो स्वभाव के आश्रय लेने में, आश्रय स्वभाव का आश्रय, इसमें रमणता का आनंद लेने में मुक्ति का सुख मिलेगा। स्वभाव में रमणता का आनंद लोगे, मुक्ति का सुख मिलेगा, जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। अनमोद रमण क्या कह रहा है? अरे अनुमोदना करना है, अरे देखो तो आत्म स्वभाव में रमण करने की अनुमोदना करो। तुम्हें ठहरना है तो स्वभाव में ठहरो, स्वभाव में रमणता की अनुमोदना करो भाई। संसार की अनुमोदना करने में क्या सुख है? आनंद स्वामी कह रहे हैं कि तुम्हें अनुमोदन ही करना है, कि तुम अनुमोदन ही करना चाहते हो, है तुम्हारा भाव अनुमोदना करने का ही भाव है, अंतर हृदय से आत्म अनुमोदना करने का भाव है, तो स्वभाव में रमणता की अनुमोदना करो ना, न्यायिक स्वभाव में रमणता की अनुमोदना करो ना। क्या होगा उससे? अरे स्वभाव में रमणता की अनुमोदना करोगे तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। देखो क्या लिखा, ज्ञान क्षिपक, क्या होगा उससे? ज्ञान क्षिपक रमण क्या होगा? छायक में जो अपना ज्ञान स्वभाव है, क्षिपक छायक अक्षय स्वरूप है, छायक है। और क्या कह रहे हैं? अरे ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके अपने स्वभाव में अवकाश करने की भावना करके क्या करो, अपना जो ज्ञान क्षिपक रमण, जो अपना छायक ज्ञान स्वभाव है उसका रमण। देखो भैया, ये ज्ञान स्वभाव ही समस्त भयों का नाश करने वाला है, ये ज्ञान स्वभाव ही समस्त कर्म कलंकों को हटाने वाला है, ये ज्ञान स्वभाव ही 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से मुक्त कराने वाला है। क्या करो जीवात्मा, तुम चाहते हो कि मुक्ति मिले तो ज्ञान कृपा रमण करो। क्या करो? अपने अक्षय अर्थात अपन अपनी व्यवहारिक भाषा में कहे तो ज्ञान स्वभाव में दृढ़ होके, बिल्कुल नहीं पिलपिले होके नहीं, हो रहा है होने की तलाश में नहीं, हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं होए वाला काम नहीं। अब तो समय आ गया है, काय का समय आ गया है, ज्ञान कृपा छायक ज्ञान स्वभाव को देखने। छायक ज्ञान तो लब्धियों में है कि नहीं? आत्मा छायक ज्ञान की लब्धि है कि नहीं? क्या कह रहा है तारण स्वामी कि क्या करो? अरे ज्ञान भाव में दृढ़ता रखो, आप ज्ञान में जुड़ना बंद करो। प्रवणता तभी होगी जब तुम अपने ज्ञान स्वभाव में दृढ़ रहोगे, ज्ञायक भाव में दृढ़ रहोगे कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ, करता हुई नहीं, होने वाला परिणाम मुझसे भिन्न ही है। जब ऐसे ज्ञान स्वभाव में दृढ़ रहोगे, दृढ़ता धारण करोगे तो मुक्ति मिलेगी।
और यदि भैया ज्ञान स्वभाव में दृढ़ता नहीं रहेगी, ज्ञायक स्वभाव में का निश्चय गाढ़ नहीं रहेगा, फुलाते रहोगे, आओ भैया हो रहा है और होने की तलाश में, कर रहा है करने की तलाश में, यदि दृढ़ता से काम नहीं लोगे तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। जब दृढ़ होगे तब मुक्त होगे, और दृढ़ नहीं होगे मुक्त भी नहीं होगे। क्या करना है? अंतर से ज्ञान स्वभाव की दृढ़ता प्रकट करना है। तो तारण स्वामी की बात कितनी सीधी और सच्ची है। ज्ञान क्षिपक रमण मुक्ति रमण, देखो तो देखो तो देखो तो, ऐसे ज्ञान स्वभाव में दृढ़ता रखोगे तो अपने मुक्ति स्वभाव में, मुक्त स्वभाव में रमण मिल जाएगा। क्योंकि आत्मा तो मुक्ति ही है, आत्मा बंद है ही नहीं। मुक्ति रमण कह रहे ज्ञान स्वभाव में दृढ़ता रखो और अपने मुक्त स्वभाव में रमण करो, क्योंकि अपना आत्मा, अपना ज्ञायक स्वभाव ही मुक्त है। ये जीवात्मा मुक्ति श्री में रमण करो तो देखो तो सूक्ष्म शोक रमण करो, देखो सूक्ष्म स्वभाव ही अनंत सुखमय है, इसमें रमण करो। स्थूल इंद्रिय विषयों में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। देखो तारण स्वामी की बात श्रद्धा तो कर लो भैया, आज के लिए सुनहरा अवसर है, श्रद्धा तो कर लो। क्या श्रद्धा कर लो कि वास्तव में क्या करना है, गुरुदेव की अमृत वाणी को स्वीकार करके क्या करना है, सूक्ष्म शोक रमण क्या करना है, अपना जो सूक्ष्म अतीन्द्रिय आनंद में जो स्वभाव है वो अनंत सुख में है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपन यदि अपना उपयोग लगाए, अपन यदि उसे स्वीकार करें तो वो अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव इस समय मेरे अंतर में है। उपयोग लगाए तो, शक्ति लगाए तो, वो मुक्त स्वभाव, जो मुक्त स्वभाव आत्मा है वो अभी मेरे अंतर में है। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी में उसी स्वभाव का उपदेश आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के उपदेश में उसी स्वभाव की महिमा कही जा रही कि नहीं कही जा रही? उसी मुक्त स्वभाव की, उसी सूक्ष्म स्वभाव की, उसी आनंद स्वभाव भगवान आत्मा की, उसी की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भगवान? देखो तो जीवात्मा अपने मुक्त स्वभाव में रमण करो, क्योंकि अपना मुक्त स्वभाव ही सूक्ष्म अतीन्द्रिय अनंत सुखमय है। रंज रमण, इसी में रंजायमान रहो, इसी में रमण करो। उत्पन्न रंज, तो इसमें रमण करोगे तो उत्पन्न रंज प्रकट हो जाए। अभी उत्पन्न रंज ये तारण स्वामी ने उपाध्याय पदवी वाले के लिए ये क्या कहा है, उन्होंने रमण कहा है। देखो क्या क्या कहा उन्होंने, उपाध्याय पदवी वाले की पदवी के, पदवी उपाध्याय पदवी का समय दृष्टि जो धारी होता है उसकी पदवी क्या होती है? उपाध्याय। उसका ज्ञान कैसा होता है? मति ज्ञान। उसका दर्शन कैसा होता है? श्रद्धांत, आज्ञा सम्यक। और उसका आचार कैसा होता है? दर्शनाचार। उसका क्या कहते हैं, नंद में कौन सी दशा होती है? नंद में, आनंद में नंद की। और क्या कहते हैं, रमण में क्या रमण होता है भैया? कौन सा रमण प्रकट होता है? वैकिपनिक रमण, वैकिप। और देखते हैं अपन वहां, और क्या कहते हैं, उत्पन्न रंज आदि, ये अंतर अनुभूतियां जागती हैं इसके अंदर। ये साधना का जो तारण स्वामी ने मार्ग दिया है, क्या होता है? अपने अंतर में रंज रमण उत्पन्न रंज क्या होता है? अंतर में रंजायमान पना होता है, उस आनंद रूप में रमने की भावना प्रकट होती है। अभी तो सम्यक दृष्टि है, अभी तो उत्पन्न अर्थ का धारी है। और यदि आत्म स्वभाव में रंजायमान ना हो तो फिर क्या है बताओ? यदि जीव अपने आत्म स्वभाव में क्या कह रहे हैं, यदि उत्पन्न स्वयं लब्धि रंज, यदि इस जीव को अंतर में स्वयं की आत्म लब्धि उपलब्ध ना हो तो इस संसार में क्या है जी? इसका नीचे वाला अर्थ खोल देना, लास्ट। इसका अर्थ क्या कह रहे हैं, इसमें आनंद क्या है फिर ये बता। रंज रमण, यदि आत्म रंजायमान पना नहीं है, आप खुद बताओ, यदि अपन स्वभाव में प्रसन्न चित्त नहीं है, रमण इसमें रमणता का भाव नहीं है, उत्पन्न रंज, यदि अंतर में आत्मरमणता में रंजायमान पना नहीं है, स्वयं लब्धि और आत्मा की लब्धि में रंज प्रसन्नता नहीं है, आत्मा नौ छायक लब्धियों में है, और यदि आज वो अपने को स्वानुभव में उपलब्ध नहीं है तो
फिर बताओ जीवात्मा तुम हो कहाँ? आप और हम है कहाँ? सावधान, ये जीवात्मा यदि आज ये चैतन्य स्वरूपी आत्मा यदि सहानुभूति में उपलब्ध नहीं है, ये गायक स्वभावी भगवान आत्मा यदि आज अपने आनंद अनुभव का विषय नहीं है, जीवात्मा ये बताओ कि आप और हम है कहाँ? हाँ, है क्या कहीं? अपने कभी विचार ही नहीं किया कि यदि अपने को स्वयं की चैतन्य लब्धि प्रकट नहीं हुई, यदि आज आप और हम अपने आत्म स्वभाव के अनुभव से अनभिज्ञ हैं, तो ये तो बताओ आप और हम है कहाँ? संसार की अनुभूतियों में, संसार के वेदन में, राग देश के वेदन में आत्मा नहीं है। और यदि आत्मा यदि संसार के वेदन में है, फिर वो अचेत मृत है, जीव नहीं। जीव होते हुए भी मृत संज्ञाधारी है, अचेत है, जड़ कहा है। नारायण स्वामी ने अजीब शब्द मन के लिए, जीव के लिए लिया कि जो जीव जीवत्व को, जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, जो जीव ऐसे जीवत्व शक्ति को नहीं जानता, वो अजीव। और यदि अपने को आज स्वयं की आत्मलब्धि, इच्छायक लब्धियों में अपना आत्म स्वभाव ऐसा जानने के बाद भी यदि इसका अनुभव नहीं होता, आज हम क्या? अजीब। मन का सहकार करना मतलब अजीब। मन के साथ रत होना मतलब अजीब। जीवात्मा यदि आज अपन अजीवत्व का भाव प्रकट कर रहा है, अजीब जैसी हरकतें कर रहा है, मन भाव में संजलित है, अर्थात मन भाव को ही अपना भाव मान रहा है, राग द्वेष की परिणति को ही अपना भाव मान रहा है, तो जीवात्मा इसके कारण अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हो रहा है। इसलिए सावधान। क्या सावधान भैया? चलती क्रिया है, एक का पूरा होने को है। स्वामी क्या कह रहा है? अपने स्वयं की लब्धि में रंजायमान रहो, 16 ही रंज। अब ये उत्पन्न 16 हितकार 16 के माध्यम से तारण स्वामी ने आत्म स्वभाव की साधना दी। अपने पहले पढ़ के आया था ना, रूबे फांसे चार काय, वो पढ़ा था ना। तो वो तारण स्वामी की शब्द चार, रूप चार, मन चार, ये विशेषताएं पढ़ी थी ना। ये तारण स्वामी की साधना के अंतर्गत ये 16 ही दी हुई है। अंतर में स्वभाव की रमणता को व्यक्त करने वाली, ज्ञान स्वभाव को उपलब्ध कराने वाली ये 16 की चर्चा तारण स्वामी ने दी है, जो अपने पीछे अपन ने अध्ययन किया था, और पीडीएफ में भी होगी हमारी, लेकिन अभी दीदी संजली दीदी उपस्थित नहीं है, इसलिए। तो क्या कह रहा है यहाँ, इन 16 के माध्यम से गुरुदेव अपनी अंतर साधना को जागृत कर रहे हैं। और अपने को भी क्या भावना मानी भैया, अपन 16 के रहस्य को जानते तो है नहीं, इस गुप्त बात को तारण स्वामी जानते हैं, तो अपन भी क्या करें भैया, अपने अंतर आत्म स्वरूप की अरूपी पदार्थ चेतन आत्मा की, चैतन्य काय की अनुभूति का मार्ग बनाए। और जम भव खिपी, देखो भैया अब अंतिम बात है, जम भव खिपी, काय का क्षय करोगे? भय, देखो जब जम भव खिपी रमणतम नंद रूप, क्या कह रहा है? भाव का मतलब भाव भ्रमण, खिपी, जब जीव का भाव भ्रमण क्षय होगा, जब जम भाव, अरे जीवात्मा जब भाव से भय भी ले सकते हैं यदि आपको लेना है, लेकिन संसार परिभ्रमण लो, बहुत सटीक अर्थ निकल कि जब जीव इस संसार परिभ्रमण से या भयों से भय खिपी अपने क्षयिक स्वभाव को जानेगा, रमणतम, तो भैया इन समस्त भाव भ्रमण को क्षय करके रमणतम नंद रूप जब अपने आनंद स्वभाव में रमण करेगा, तब उसकी उपाध्याय पदवी नंद दशा। जब तक भाव भ्रमण है, जब तक अनंत 84 लाख योनियों में भाव भ्रमण है, अज्ञान मिथ्यात है, संसार में अज्ञान मोह राग में पड़ा हुआ है, तब तक भैया उसकी उत्पन्न अर्थ की सिद्धि नहीं। तारण समय कह रहा है जहां भाव भ्रमण सीमित हो गया, अपन कहते ना, तो उत्पन्न अर्थ सम्यक दर्शन होते 58 लाख योनियों का विध्वंस, तो भाव भ्रमण अनंत संसार खत्म। तो भाव भ्रमण का क्या हो गया?
सीमांकन हो गया कि नहीं हो गया? तो जम भाव खिपी, जहां भाव भ्रमण में परिभ्रमण करना विलाय, जहां भाव भ्रमण छूट जाए, भ्रमणतम नंद रूप, तो जहां जीव अपने ही आनंद रूप में रमण करे, एक अपने अपने दायक स्वभाव में रमण करे, तब आनंद रूप को देखे, तब उसका उत्पन्न अर्थ सम्यक दर्शन की व्यक्तता तारण पंथ के हिसाब से मानी जाती है। तारण स्वामी के अनुसार सम्यक दर्शन एक समय की अनुभूति मात्र नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं, सॉरी, तारण स्वामी के अनुसार उत्पन्न अर्थ एक समय की अनुभूति मात्र नहीं। तो क्या है? तारण स्वामी के अनुसार उत्पन्न अर्थ अपने मोक्ष मार्ग की पूर्ण साधना का विधान है, जो ज्ञान को साधे, जो दर्शन को साधे, जो आचरण को साधे, जो रंज साधे, जो रमण साधे, जो अपनी पूर्ण साधना को साधे, उसके लिए है। 7 चीज कही उन्होंने, 7 चीज सदमी से। तो क्या करना है अपने को भगवान जी? तो चलती बिरिया 10 बजने में 10 मिनट की देर करना है। चलिए आप लोग वहां का प्रोग्राम लाइव कर दीजिए, हम यहाँ से छोड़ दे रहा है। और हाँ, कल सुबह की चर्चा अपन लीव कर देंगे, ठीक है ना? कल और परसों 2 दिन वहां प्रोग्राम लाइव हो जाएगा, और शाम को भी प्रोग्राम होंगे वहां। अपन 2 दिन जूम लीव कर ले, कल और परसों। आज शाम को, कल आपकी कक्षा लगेगी कि नहीं लगेगी? अब वहां आप प्रोग्राम मतलब प्रवचन लेंगे कि नहीं? अगर आप प्रवचन लेंगे तो फिर इसको जुड़े रहेंगे, 10 बजे से जोड़ेंगे फिर कार्यक्रम। हम तो चर्चा करेंगे, लेकिन प्रोग्राम लाइव हो जाएगा तो अच्छा है ना, लोग वहां प्रोग्राम देख लेंगे। शाम ठीक को है भैया जी। शाम को तो हाँ हम शाम को तो आप वहाँ प्रोग्राम लाइव कर दो पूरा, शाम को हम नहीं जुड़ेंगे जूम पे, ठीक है? जी ठीक है। आज और कल। तो सुबह का क्या करना है? सुबह के प्रवचन के बाद जोड़ देंगे वहां से 10 बजे। चलिए ठीक है, शाम को हम नहीं जुड़ेंगे, सुबह की चर्चा होगी उसके बाद होगा। चलिए आप जी वहां से जोड़ दीजिए।